प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें एक और अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करें। तो आइए हम आज के इस प्रोग्राम को, जो द लिविंग वाटर प्रोग्राम है, जो मैं हर सैटरडे और संडे आपकी खिदमत में लेकर आता हूँ। मैं पादरी जूनस, बेस्ड इन यूएसए, और मुझे अच्छा लगता है कि आप सब लोग आप बरकते पाते हैं, आशीष पाते हैं। कैसे पता चलता है? आपके कमेंट के द्वारा, आपके लाइक्स के द्वारा, आपके शेयर के द्वारा, आपके व्यूज़ के द्वारा। तो मैं आप सब लोगों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और खुदावंत की महिमा के लिए हम परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं कि वो अपनी महिमा के लिए अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। तो आइए हम अपने प्रोग्राम को इस गाने के साथ शुरू करें, जो कि मेरा फेवरेट गाना है, आप सबको मालूम है। तो आइए हम इस गाने को शुरू करें।
तेरे हजूर यीशु जी में आया. That is my favorite song, and I really love that song. That become my signature song for my program. I believe कि आप लोग सब आशीष पा रहे होंगे. तो आइए हम आज के वचन की ओर बढ़ते हैं, जो हमें इफिसियों की किताब बुक ऑफ मार्क चैप्टर 16 वर्सेस 1 to 8 में मिलेगा. तो आइए हम इसको पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और यकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मूल ली के आकर उस पर मले. सप्ताह के पहले दिन भरे भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा. जब उन्हें आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है. वह बहुत ही बड़ा था. कब्र के भीतर जाकर उन्हें एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई. उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो. वह जी उठा है, जहां नहीं है. देखो, यही वह स्थान है जहां उन्होंने इसे रखा था. परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस को कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा. जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वैसा उसे देखोगे. और वे निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कमकमाती और घबराहट उन पर छाया गई थी और उन्हें किसी से कुछ न कहा, क्योंकि डरती थी. खुदा अपने वचन के पढ़े और सुन जाने पर आशीष दे. आमीन. सबसे पहले मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की कहता हूं. गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड नाइट कहता हूं. जहाँ भी है उसके मुताबिक जो मैसेज मैंने आज आपके सामने रखने वाला हूं, ईस्टर का मैसेज है. बहुत सारे लोग इस मैसेज को सुन चुके हैं. ईस्टर हो चुकी है और कहीं ऐसी भी जगह होगी जहाँ नहीं होंगी. लेकिन मैं सुबह नहीं इस मैसेज को ला पाया क्योंकि मैं चर्च में था. तो हम सब मैं अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से आप सबको ईस्टर की बहुत बधाई देता हूं. अगर आप पूरी बाइबल को पढ़े तो पता चलता है कि खुदा अपने खास संदेश को पहुंचाने के लिए उसने फरिश्तों को इस्तेमाल किया. अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट में सदोम और गमोरा की कहानी पढ़ें तो वहाँ भी लूत को संदेशा दिया गया था फरिश्तों के द्वारा कि मैं इस देश को तबाह करने वाला हूं, तो वहां से निकल जा. सैमसन का जो
बर्थ था उसके अनाउंसमेंट, उसकी घोषणा जो थी वो भी फरिश्ते के द्वारा की गई। अगर आप आगे बढ़े न्यू टेस्टमेंट में तो यूहन्ना की जो भविष्यवाणी थी, यूहन्ना की जो जन्म की घोषणा थी वो भी फरिश्ते के द्वारा दी गई। जहाँ तक कि जब प्रभु यीशु मसीह ने मरियम की कुख में अभी था ही, उसकी घोषणा भी, जबकि मरियम को पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है, जोसेफ को नहीं पता था क्या होने वाला है, लेकिन फरिश्ते ने इसकी घोषणा उसको पहले से कर दी थी। और बाद में प्रभु यीशु मसीह के बर्थ के बारे में भी उसने घोषणा की। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो फरिश्ते हैं, सो दे आर 24/7, उनको मुझे ऐसा लगता है कि उनको रेस्ट नहीं मिलती है। दे आर कीप कंटिन्यूस। अगर मैं और आप अगर 8 घंटे काम करें, 8 घंटे के बाद तो क्या होता है कि अब थक जाते हैं, घर में बैठ जाते हैं, हम सोफे पर आकर लेट जाते हैं या अपने बिस्तर पर आकर लेट जाते हैं। लेकिन ये जो फरिश्ते थे 24 आवर। तो यस ब्रदर पंकज कुमार, आई विल प्रे फॉर यू दैट गॉड विल ओपन द डोर फॉर यू, बिकॉज वी नो एंड वी बिलीव आवर गॉड इज द ऑसम गॉड, एंड वो हमारी हर एक जरूरत को पूरे करने वाला है। तो हम देखते हैं कि ये जो ईस्टर का जो प्रोग्राम है, ईस्टर के प्रोग्राम को जब मरियम मगदलीनी और उसकी जो बाकी दो बहनें थी, तो उन लोगों ने सुबह सुबह उठकर, जब अभी अंधेरा ही था, तो वो उठकर मसाले लिए ताकि वो यीशु मसीह की जो देह थी उसको मले, क्योंकि ये इस्राएल का जो एक रीत थी, एक रिवाज थी। और वहाँ वो लेकर उनको गए लगाने के लिए। अभी यरूशलेम की जो गलियां थी वहाँ भी अंधेरा था। जाती जाती अपने मन में सोच रही हैं, विचार कर रही हैं कि इतना जो बड़ा पत्थर है उसको कौन लुढ़काएगा। तो फिर आगे जाकर देखती है कि ये कैसे होगा। ये सब कुछ उसके मन में विचार आ रहे थे। तो हुआ क्या है कि अब हम इस बात को देखते हैं कि जिस आदमी को या जिस खुदा को उन लोगों ने अपना उद्धारकर्ता करके माना था, अपना मसीहा करके माना था, अब वो उनको छोड़कर चला गया है ना। उस आदमी की कब्र पर वो जा रही हैं जो जिंदगी देने का वादा करता था, पर अब वो आप खुद कब्र में हैं। ऐसे हालातों में हर आदमी जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। और ये जो बहनें थी, जो तीन बहनें जो मैंने अभी नाम पढ़े हैं, ये 3 बहनें जो थी ये भी कंफ्यूज हो रही थी। सब कुछ उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ और मेरे और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हम अपनी परेशानियों के लिए परेशान रहते हैं, हम अपनी जॉब के लिए परेशान रहते हैं, हम फाइनेंसेस के लिए परेशान रहते हैं, और इन सब बातों के लिए हम अपने बच्चों के लिए कंफ्यूज रहते हैं। इन सब बातों के लिए जो डर है हमारे मन में, वो डर बना रहता है। लेकिन मैं एक बात बताता हूं कि जब आप इस बात को जान लेते हैं कि resurrected Christ is with you and the resurrected Christ is with me and all the fears will go away, हर एक जो डर है वो आपके जीवन में वो चला जाता है। तो हुआ क्या है कि जब वो आगे बढ़ती हैं, इतने कंफ्यूजन के बीच में भी, इतने डर के बीच में भी, वो कीप कंटिन्यूज मार्चिंग टुवर्ड, वो हमेशा आगे बढ़ती चल रही हैं। चाहे इतना डर था, कंफ्यूजन थी, लेकिन वो किसी भी प्रॉब्लम से वो डरे नहीं। लेकिन जो उन लोगों ने अपने मन में ठाना था कि हमने ये काम करना है, उस काम को आगे लेकर उस निशाने की ओर बढ़ती चली जा रही हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने निशाने से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम अपने निशाने से खूंज जाते हैं। लेकिन अगर हमारा जो निशाना है कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आई गारंटी यू
कि when you pray, when you kneel down before God, and God will provide your government job. When you अगर आपने ये ठान लिया है कि आपको अच्छी जॉब चाहिए, या आपके बच्चे जो है वो डॉक्टर लाइन में जाएं, या आपके बच्चे जो है इंजीनियरिंग लाइन में जाएं, या आपके बच्चे पायलट बने, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो खुदावंद हमारी प्रार्थना को सुनता है। तो इन लोगों ने क्या किया, ईमान के साथ आगे बढ़ती है, आगे जाकर क्या देखती है कि वो जो पत्थर है वो लुढ़का हुआ है। वो पत्थर जो कि 10 आदमी नहीं लुढ़का सकते, लेकिन वो पत्थर लुढ़का हुआ था। लेकिन हुआ क्या, इससे भी बड़ी बात और क्या हुई, तो जो सिपाही थे, रोमी सिपाही, जो बड़े हट्टे कट्टे आदमी थे, जिनके पास पूरा असला था, पूरी लैस थे वो असले के साथ, वो क्या हो गए, वो ऐसे पड़े हुए जमीन पर जैसे कि एक आदमी सोया हुआ है। मेरे अजीजों, मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि द पावर ऑफ द होली गोस्ट, द पावर ऑफ द रेजरेक्टेड क्राइस्ट इज विद यू। आप वो पत्थर को कोई और नहीं हटा पाएगा। उस पत्थर को मैं और 10 आदमी नहीं हटा पाएंगे, लेकिन द पत्थर को जो है वो प्रभु यीशु मसीह की जो रेजरेक्टेड जो पावर है उसको उसने उसी के द्वारा उसने को हटा दिया गया था। कैसे, वो आप क्या होता है कि जब वो पत्थर को देखा है, तो जब वो आगे बढ़ती है, कब्र में जाती है, तो कब्र में जब वो देखती है तो वहां और भी ज्यादा घबरा जाती है। किस बात के लिए, कब्र में क्या देखती है वो, कब्र में कुछ भी नहीं है। लेकिन जब उसने अपने साइड मोड़ी तो क्या देखा कि एक और नया जंगमैन वहां बैठा हुआ है। मेरे जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ऐसी हालातों में उसकी और भी जो पसीना छूट गया होगा, और भी ज्यादा वो डर गई होंगी। क्यों कि वहां एक आदमी बैठा हुआ है, और शायद सब कुछ देखकर वो खुश भी होती होंगी। लेकिन मैं आपको बात बताता हूँ कि देयर वाज नॉट, ये कोई आसान बात नहीं थी। मैं इतना शुक्र करता हूँ कि इतना बड़ा शौक लगने के बाद वो सही सलामत रही। अगर आज के ज़माने में होता तो किसी को हार्ट अटैक भी हो जाता, लेकिन वो सही सलामत रही। और हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देखते हैं वो कि यीशु वहाँ नहीं है। एक और डर उनमें मन में आ गया, और सोचा कि ये सरकार की सोची समझी साजिश है। क्यों कि बाइबल में लिखा है कि वो ऐसा सोचते रहे कि इनको इवन जो फकी फरीसी थे, जिन लोगों ने उनको सूली पर चढ़ा दिया था, उन लोगों ने ऐसी साजिश रची भी थी। कैसी साजिश, जब उनको पता चला कि यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, तो उन लोगों ने साजिश रची कि भैया ये एक कहानी बना दो कि यीशु मसीह के चेले आए थे, रात को उन लोगों ने हमें कुछ पिला दिया, सुंगा दिया, हम बेहोश हो गए, और वो यीशु मसीह की कब्र को उठाकर ले गए हैं। मीनिंग कि वो इस बात को फैलाना नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक वो जी उठा है। तो ये भी औरतें ऐसा सोच रही थी कि भैया इन लोगों ने कोई साजिश रची है, ये लोग जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पका रहे हैं। इन लोगों ने यीशु मसीह की जो कब्र है, सॉरी जो लाश है, उसको इस लोगों ने चुरा लिया है। अगर आप दूसरे गॉस्पेल में देखें तो दूसरे गॉस्पेल में इसकी डिटेल मिलती है, लेकिन जो मार्क है उसमें इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है। हाँ, चाहे कुछ भी हो, पर उनके होश और भी उड़ गए। एक नौजवान वहाँ बैठा देखा, फरिश्ते ने उनके डर को देखते हुए, उनके चेहरे को देखते हुए, लमके हुए चेहरे को देखते हुए, डर से भरे हुए चेहरे को देखते हुए, उसने जो फरिश्ता था उसने एक उम्मीद का स्नेहा दिया। उसने कहा डरो मत, मेरे पास एक खुशखबरी है आपको देने के लिए। आज वही खुशखबरी जो है मैं आपको आज देना चाहता हूँ। वो खुशखबरी क्या है? पहली बात तो यह है कि शांति का संदेशा। मैं आपको द मैसेज ऑफ पीस देना चाहता हूँ। जब फरिश्ते ने देखा कि वो घबरा गई है, और सबसे पहले उसके मुंह से एक शब्द निकला, वो था शांति का शब्द। कहता है कि तुम्हारे ऊपर शांति बनी रहे। तो ऐसे ही जो खुदा है अपने लोगों के साथ भी डील करता है। दूसरा तिमुथियुस उसका 2 अध्याय
दूसरा तीमुथियुस का 1 अध्याय उसकी 7 आयत के बीच में अगर देखें तो उसमें लिखा है, परमेश्वर ने हमें डर का नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने जो डर का आत्मा नहीं दिया है। तो आगे हम बढ़ते हैं तो लिखा है, उसकी शांति का संदेश 2000 साल बाद भी उतना ही शक्तिशाली है, उतना ही शक्तिशाली है। जीवन के कुछ हिस्सों पर हम ध्यान देंगे कि किस रीति से जो शांति का संदेश है, जो मैसेज ऑफ पीस है, वो आज भी हमारे जीवन में काम करता है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि उसके रेजरेक्टेड पावर जो है, उस रेजरेक्टेड पीस जो है, वो हमारे जीवन में काम करती है। जब आप निजात पाते हैं, जब आप बचाए जाते हैं, जब आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं, तो द रेजरेक्टेड पावर केम इनटू योर लाइफ। अगर आप घर में जाकर पढ़े, नोट करना है तो नोट करें, तो आप हिब्रू की किताब उसका 7 अध्याय उसकी 25 आयत में देखें तो आपको पता चलता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि डेथ के बारे में, जो पीस और मैसेज है, द मैसेज ऑफ पीस जो है, डेथ में भी हमें शांति पीस देता है। कैसे? यूहन्ना की किताब उसको पढ़ सकते हैं 11, 25 और 26 के बीच में। फिर अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ और लाइफ इटसेल्फ। ओके, मुझे आपको आपके बारे में कोई पता नहीं है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, लेकिन जब मैं इस मैसेज को आप तक पहुंचा रहा हूं, तो द मैसेज ऑफ पीस, जो शांति का संदेश है, वो मेरे जीवन में बड़ी सामर्थ्य से काम कर रहा है। तो हम देखते हैं कि सिर्फ ये शांति का संदेश नहीं है। आगे हम जहाँ देखते हैं कि ये विश्वास वो हमें विश्वास की सामर्थ्य से हमें भर देता है। तो मीनिंग द पावर, सामर्थ। उसने कहा ही इज अ रीजन, ओके, जहां उसके पावर की बात बताती है। कहता है कि जी उठना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं कि जी उठना कोई बड़ी बात नहीं है? इससे पहले भी अगर आप देखें तो जो लाजरस था, लाजरस भी मुर्दों में से जिंदा हुआ था। फिर आप जो विधवा का पुत्र था, वो भी मुर्दों में से जिंदा हुआ था। फिर आप यारिस की बेटी की ध्यान दें तो यारिस की बेटी भी मुर्दों में से जिंदा हुई थी। पर ये सब के सब जब जिंदा हुए, फिर उसके बाद क्या हुए? मर गए। और मरने के बाद क्या है कि वो जिंदा होंगे, रेजरेक्टेड होंगे दोबारा, जब यीशु मसीह दोबारा आएगा तो। ओके, पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब यीशु मसीह जो था वो मरा था, और मरने के बाद वो मरा नहीं रहा, वो फिर दोबारा मरा नहीं, वो जीवित हो गया। और आज तक उसकी कब्र जो खाली है, he is not dead anymore, he is alive and he is talking to you, he can feel your feeling, he can feel your need। वो आपकी जरूरत को जानता है, आपके परेशानियों को जानता है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो जब हम उससे मांगते हैं तो वो हमारे लिए करता है। ये है हमारा परमेश्वर, ये है मेरा परमेश्वर, ये है रेजरेक्टेड परमेश्वर, ये है वो परमेश्वर जो जिसके बारे में हम सब प्रीच करते हैं कि आज वो जीवित है, आज उसकी कब्र खाली है। ये जो है ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि रेजरेक्टेड वो क्राइस्ट है। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा ना होता तो आज हमारी क्रिश्चियनिटी जो है वो कब की फेल हो चुकी होती, कब की गई गुजरी होती। लेकिन आज क्रिश्चियनिटी जिंदा है, आज मसीहत जिंदा है। तो इसलिए जिंदा है क्योंकि हमारा यीशु जो है वो जिंदा है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आगे हम बढ़ते हैं। उसने मौत को हरा दिया, और जो उस पर विश्वास करते हैं वो ही इस ताकत का अनुभव कर सकते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जब हम बचाए जाते हैं तो दैट इज द रेजरेक्टेड पावर कम इनटू आवर लाइफ। जब हम विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह की जो पावर है, वो हमारे जो रेजरेक्टेड पावर है, वो हमारे जीवन में काम करती है। कैसे? दूसरा तीमुथियुस उसके 2 अध्याय उसके 11 आयत में पढ़े तो उसमें लिखा है, ये कथन विश्वासीय हैं कि यदि हम उसके साथ मर चुके हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं,
जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मानते हैं तो हमारे जीवन में जो पुरानी बातें हैं, हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है, वो यीशु मसीह में मर जाता है। और जब हम उसमें मर गए हैं, जब हमने अपने पुराने जीवन को मार दिया है, तो क्या हुआ है कि हम दोबारा नए जीवन में जीवित भी होंगे, हम रेजरेक्टेड भी होंगे। तो दैट इज द पावर ऑफ द रेजरेक्शन पावर। फिर तीसरी बात हम देखते हैं, द पावर हम उस समय देखेंगे जब यीशु मसीह दोबारा कलीसिया को लेने के लिए आएगा। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ध्यान दीजिए कि जब ऐसा होगा, मेरे साथ होगा, आपके साथ होगा, आपके रिश्तेदारों के साथ होगा, तो कितना अनोखी बात होगी, कितनी अच्छी बात होगी कि यीशु मसीह आपको लेने के लिए दोबारा आ रहा है। यीशु मसीह आपको रेजरेक्टेड पावर जो है वो देने जा रहा है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अगर खुदा के लोग अपने आसपास देखें कि खुदा ने किस कदर रूहों को बचाने का जो काम किया है, बहुत रूहों को बचाने का काम किया। 3.5 साल के बीच में उसने पूरे संसार में अपने संदेश को पहुंचाया, पूरे संसार के कोने कोने तक उसने अपने संदेश पहुंचाया। ये साफ प्रकट हो जाएगा कि रेजरेक्टेड पावर आज भी काम करती है। अगर आप अपने आसपास देखें तो आप देखें कि किस रीति से जो रूहें बच रही है, किस रीति से जो रूहें हैं वो शिफा पा रही हैं, किस तरीके से जो लोग हैं वो यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। तो आपको यीशु मसीह के रेजरेक्टेड पावर जो है उसका पता चल जाएगा। तो मेरे अजीजों, हम आगे जब बढ़ते हैं तो जो तीसरी बात है, तीसरी बात की ओर हम बढ़ते हैं, तो तीसरी बात हमें मिलती है तीसरी बात जो है पोटेंशियल जो है, इसको हिंदी में कहते हैं क्षमता। तो जब हम क्षमता की बात की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते क्या है, तो आइए हम देखेंगे क्या बात है इसकी क्षमता। संभावी, ठीक है, वो वहां नहीं है। दैट इज द वर्ड जो फरिश्ते ने कहा था उनको कि वो वहां नहीं है। कौन? यीशु मसीह, ठीक है। जब प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद वो बस एकदम अलोप नहीं हो गया, वो एकदम बस गायब नहीं हो गया, लेकिन उसका और भी ज्यादा कोई बिजनेस था यीशु मसीह का जो उसने पूरा करना था। उसने ये बात सच कहनी थी, लोगों को बतानी थी कि जो उसने कहा है वो पूरा हुआ है, जो उसने करके दिखाया है। कैसे? कि अगर वो लोगों के ऊपर अपने आप को प्रकट ना करता, अगर वो मैरी मगदलीन के ऊपर अपने आप को प्रकट ना करता, अगर वो 2 जो चेले जा रहे थे रोड के ऊपर उनके ऊपर प्रकट ना करता, अगर चेलों जो 12 चेले थे उनके ऊपर अपने आप को वो प्रकट ना करता, तो शायद वो लोग विश्वास ना करते हैं। तो ये अपने आप को उसको रिवील करने का जो काम था वो लगातार उसका जारी था, वो बिजी था इस बात में। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का काम जो है वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया। क्यों? कि जो उसने कहा था उसने करके दिखाया। वो पावर जो उसने पावर के बारे में बात करता था कि आई एम द रेजरेक्टेड, नाउ the whole world knows that he is the resurrected Christ. He is the resurrected Christ. आज वो जिंदा है, आज वो जिंदा है, इस बात को हम कह सकते हैं। और अपने काम में वो बिजी है, वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, वो हमेशा अपनी आंखें आपके ऊपर लगाए हुए है, उसको आपकी जरूरतों के बारे में मालूम है। सबसे जो ज्यादा जरूरत है वो है आपकी निजात। आपके निजात के लिए वो बहुत चिंतित है, वो हमेशा चिंतित रहेगा। वो हमारे दर्द को जानता है, जैसे कि स्टेफनस जो था, और बुक ऑफ एक्ट्स के बीच में हम देखते हैं कि जब उसको पथराव हो रहा था तो यीशु मसीह कहाँ था उस समय? क्या वो आराम से सो रहा था? क्या वो आराम से खाना खा रहा था? नहीं। जब से स्टेफनस को मार रहे थे तो यीशु मसीह स्वर्ग में खड़ा था। किस बात के लिए खड़ा था? वो उसको रिसीव करने के लिए खड़ा था। मेरे अजीजों, आप को भी यीशु मसीह खुद रिसीव करेंगे जब आप उसके साथ चलेंगे, आप उस पर विश्वास करेंगे, तो यीशु मसीह खुद आपको रिसीव करने वाला है स्वर्ग के बीच में। वो हमारा वकील है,
वो हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया हुआ है और वो जल्दी आने वाला है, ये उसका वादा है। यीशु आज सुबह हर दूसरी जीवित चीज के साथ है। हर एक सामान्य लक्ष्य साझा वो करता है। वो बुरी रीति से बिजी है, इसलिए वो कहता है कि हर एक जो चीज है वो परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब लोगों के लिए एक लाभ के लिए बात है। वो अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि मेरे और आपके फायदे के लिए वो काम करता है। मेरे और आपके लिए उसने खून बहाया है। वो तो आराम से बैठा हुआ था, खुदा का पुत्र था, वो खुद खुदा है, उसको यहाँ आने की क्या जरूरत थी, लेकिन वो मेरे लिए और आपके लिए इस दुनिया में आया था। तो हम आगे जाकर देखते हैं। उसने 3 बातें बताई। पहली बात उसने बताई कि एक शांति का पैगाम देता है वो, फिर वो एक पावर का पैगाम देता है, फिर तीसरी बात हम देखते हैं कि वो क्षमता का पैगाम देता है। अब वो इन बातों के बाद एक वादा भी देता है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूं कि प्रभु यीशु मसीह जब आपको चुनता है, जब प्रभु यीशु मसीह अब आपको अपनी फैमिली में बुला लेता है, आपके फैमिली में वो जोड़ लेता है, तो वो आपको ऐसे शोर नहीं देता है। वो आपकी हर एक मूवमेंट के ऊपर ध्यान रखता है। वो आपको हर एक टाइम देखता है। वो उसकी आंखें आपके ऊपर लगी रहती है। तो अब उसका वादा है, वो वादा मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो उसने वादा क्या किया? आप उसको दोबारा देखेंगी। किसको कहा था? जो 3 बहनें वहां आई थी, जो 3 सिस्टर वहां जो आई थी, उन लोगों को कहा कि तुम उसको दोबारा वहां देखोगे। फरिश्ते ने अपना मैसेज कंक्लूड करते हुए इन औरतों को प्रभु यीशु मसीह के वादे को याद दिलाया। उसने कहा, याद करो कि उसने क्या कहा था, याद करो कि उसने कहा था कि मैं रेजरेक्टेड हूं, याद करो कि वो लाजरस को जिसने जिंदा किया है, ही इज द पावरफुल गॉड। उसने कहा याद करो, उसने कहा था कि मैं दोबारा जिंदा होऊंगा। तीसरे दिन उसने जिंदा होने के लिए कहा था, एग्जैक्ट तीसरे दिन ही वो जिंदा हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, ही इज अलाइव टुडे, ही इज अलाइव। कि वो उसको दोबारा देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के ये शब्द उनके दिल को खुशी से भर देते हैं। जो कब्र पर आई थी एक मुर्दा यीशु को देखने के लिए, अब वो वापस एक वादे के साथ गई है कि उसके जिंदा चेहरे को देखेंगी। आप उनकी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मुझे प्रीच करते हुए इतनी खुशी हो रही है, और मैं यकीन करता हूँ कि आपको सुनते हुए भी ये खुशी होती होगी कि हम यीशु मसीह को दोबारा देखेंगे, हम यीशु मसीह के साथ दोबारा रहेंगे, हम यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे, हम यीशु मसीह के साथ घूमे फिरेंगे, उसकी आराधना, उसकी प्रशंसा दिन रात करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों, शायद हम यीशु मसीह को, उस जीवते परमेश्वर को, उस रेजरेक्टेड क्राइस्ट को हम शायद गलील में ना देखें, पर हमारे पास एक अच्छी उम्मीद है, एक अच्छी उम्मीद है हमारे पास। वो क्या है? कि हम उसको जरूर देखेंगे, हम उसको जरूर देखेंगे। जो उसका वादा है, जो उसने वादा किया है, जैसा उसने अपना वादा, जो एक एक वादा जो उसने किया था, एक एक वादा पूरा उसने किया है, और ये वादा भी वो आपके जीवन में, मेरे जीवन में पूरा करेगा। वे उनके मुख को देखेंगे, आप भी, मैं भी यीशु मसीह के मुख को देखेंगे। हम उसका नाम उनके मस्तकों पर होगा, उनका नाम आपकी और मेरी मस्तकों पर होगा। रेवलेशन की किताब उसका 22 अध्याय उसके 4 आयत, जब आपको टाइम मिले तो जब आप पढ़ सकते हैं। गलील में नहीं, पर हम उसको जलाल में देखेंगे, हम उसको बादलों पर आते हुए देखेंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल मूवमेंट दैट विल बी। कितनी सुहावनी बात होगी कि जब हम यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए देखेंगे। जैसे चैरियट से चलते हैं वैसे वो आएंगे, तो हम उसको बादलों पर देखेंगे। हम उसको पहले बादलों पर देखेंगे, फिर हम उसको जलाल में आते हुए देखेंगे, और फिर हम उसको दुनिया पर राज करते हुए देखेंगे।
राज करते हुए हम उसको देखेंगे। फिर हम स्वर्ग में उसके जलाल को हमेशा देखेंगे। When everything will be done, everything will be completed, then we will see him in the heaven, and we will see him in heaven forever and forever and forever. Yeah. जब हम उसको देखेंगे तो वो हमेशा उस बात को हमें याद दिलाएगा कि we are with Christ only because he died for us. हम जब स्वर्ग में होंगे, हमें एक बात हमेशा याद आती रहेगी। वो क्या है कि आज हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में हैं, तो उसका एक ही रीजन है। वो रीजन है कि उसने अपना लहू देकर हमें छुड़ाया है। उसका एक ही रीजन है कि यीशु मसीह जो रेजरेक्टेड क्राइस्ट है, वो रेजरेक्टेड पावर जो है वो मुझे और आपको दी है। The heaven is a wonderful place. Heaven is a wonderful place. हम अपने यीशु को वहां हमेशा देखेंगे। आप अपने यीशु को वहां हमेशा देखेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि ईस्टर एंजल जो था उसने बहुत शानदार काम किया? इतना पावरफुल मैसेज ना तो दुनिया में पहले दिया गया था और ना ही इसके बाद कोई पावरफुल मैसेज दिया जाएगा। व्हाट अ पावरफुल मैसेज उसने डिलीवर किया। मैं यकीन करता हूं कि पूरी कायनात को ऐसा पावरफुल मैसेज पहले कभी नहीं दिया गया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे बचाया और अपने बारे में मेरे ऊपर अपने आप को उसने प्रकट किया और अपने काम के लिए उसने मुझे इस्तेमाल कर रहा है। और आप अपने बारे में जानते हैं कि आपके रिश्ते जो हैं यीशु मसीह के साथ कैसे हैं। क्या आप अपने निजात के बारे में एश्योर हैं? क्या आप इस बात को कह सकते हैं कि हम यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए देखेंगे? क्या आप इस बात को कह सकते हैं कि हम यीशु मसीह को उसके जलाल में देखेंगे? क्या इस बात को आप कह सकते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ राज करेंगे? क्या इस बात को आप कह सकते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में होंगे? वो आज भी रूहों को बचाने का काम कर रहा है, आज भी लोगों को आशीष दे रहा है। कैसे? क्योंकि वो जीवित है, वो रेजरेक्टेड क्राइस्ट है। आज ईस्टर है तो इसलिए आज इस दुनिया में जीवित हैं, तो वो इसीलिए। आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़कर जा रहा, उस क्वेश्चन को बड़े गंभीरता से सुनिएगा। क्या आप बचाए हुए हैं? क्या आपने रेजरेक्टेड पावर का एक्सपीरियंस किया है? क्या रेजरेक्टेड पावर आपके जीवन में काम करती है? अगर करती हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। अगर नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुदावंद अभी भी आपको समय दे रहा है। वो अभी भी आपके पास अपने हाथों को आपके लिए फैलाए हुए हैं। वो कहता है कि अपना दिल मुझे दे, मैं आपके दिल में आना चाहता हूँ। व्हाट अ ग्रेट मैसेज ही इज गिविंग अस, व्हाट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी ही इज गिविंग अस। सो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये सवाल आपके लिए है। आप सोचें, अगर नहीं है, अगर आप बचाए हुए नहीं हैं, तो आप अपने किसी लोकल एवेंजलिस्ट से, लोकल पादरी से, लोकल किसी एल्डर से, लोकल किसी क्रिश्चियन भाई से, बहन से बात करें, इसके बारे में पूछें, तो वो आपको बताएगा। अगर ऐसा नहीं है तो मैं आपको अपना नंबर देता हूँ 2149141206। प्लीज़ आप मुझे टेक्स्ट करिएगा। मैं आपका जो जवाब है वो दूंगा। मैं आपको गाइड करूंगा कि किस रीति से हमने यीशु मसीह को कबूल करना है, किस रीति से आप यीशु मसीह के रेजरेक्टेड पावर को अपने जीवन में रिसीव कर सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो हम फिर नेक्स्ट सैटरडे और संडे इसी टाइम आपके साथ खुदा के वचन को लेकर पेश आएंगे। उससे पहले वेडनेसडे को मेसी एंड सन्स
फाउंडेशन के माध्यम के द्वारा रेडियो शान पर मैं वेडनेसडे को आता हूँ, तो प्लीज़ वहाँ भी मेरे साथ बनिएगा और खुदा के वचन को सुनिएगा। खुदा आप सबको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के इस वचन के लिए जो तूने आज हमें दिया, कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। तो भला परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। सारा इज्जत और जलाल यीशु राजा तेरे नाम को मिले। तू प्रभु जी महान है, तेरा नाम प्रभु जी ऊंचा है। तो रेजरेक्टर क्राइस्ट है। आज पिता परमेश्वर तूने आज अपने पावर का जो हमें अनुभव दिया है उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि जिन भाई लोगों ने अभी तक तुझे स्वीकार नहीं किया है वो तुझे स्वीकार करें, वो तेरे रेजरेक्टर पावर को रिसीव करें। मैं खास करके भाई रिजवान के लिए प्रार्थना करता हूँ, भाई संतोष सिंह के लिए प्रार्थना करता हूँ, भाई बिट्टू के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं बहन प्रोमला के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं भाई पंकज के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर इनकी सबनों की प्रार्थनाएं तू जानता है, इनके दिलों को तू जानता है, इनकी बीमारियों को तू जानता है, इनकी परेशानियों को तू जानता है, इनकी ज़रूरतों को तू जानता है। तेरा दास होने के नाते प्रभु जी इन सब बहनों और भाइयों को मैं तेरे सुंदर सिंहासन के सामने लाता हूँ और तेरे से निवेदन करता हूँ प्रभु जी कि इनकी और अपने शिफा वाले हाथों को बढ़ाएं, इनकी और अपनी आशीष वाले हाथों को बढ़ाएं, इनकी और पिता परमेश्वर अपने 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 नज़रों को उठेले प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं कि तेरी एक शिफा वाली नज़र से तेरे ये बच्चे शिफा पाएंगे, तेरी एक आशीष वाली नज़र से तेरे ये बच्चे आशीष पाएंगे, तेरी एक प्रोविजन वाली नज़र से इनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी। यीशु के नाम से मेरे खुदा तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया है। प्रभु जी मैं अपने आप को, अपने परिवार को तेरे हाथों में देता हूँ। हमें भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, जिससे पिता परमेश्वर तेरा नाम और भी ज़्यादा सामर्थ्य से तेरे वचन को मैं फैलाता रहूँ। प्रभु जी इस तरह धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना को सुना इसलिए तेरा धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस बहन सुरैया, आपके लिए भी हम प्रार्थना में आपको याद रखेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। और जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, अगर आप इस पर शेयर नहीं कर सकते, आप प्राइवेट मैसेज भेज सकते हैं ताकि हम पूरे हफ्ता में लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। तब तक के लिए खुदा आपको बरकत दे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे। आमीन।